नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम ये कहानी के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रतियोगिता साहित्य वाली बुक से मैंने डाले हैं। ये वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि इसके मैं नाटक के उपन्यास के ये क्वेश्चन तो करा चुकी हूँ और काव्य शास्त्र के भी मैंने डाल दिए क्वेश्चन जो आधुनिक काल के थे, वे भी लगभग हो चुके हैं। जो बचेंगे वो उसके इसके बाद कराते हैं। ये इसकी कहानी की लास्ट वीडियो है जिसके 2 पार्ट में डाल चुकी हूँ। ठीक है, आगे के देखते हैं आज के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? तो हमें बताना है कि ये उस रात की गंध जो कहानी है इसका संकलन करता कौन है। तो ये है धीरेन्द्र अस्थाना। प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो प्रसाद जी की जो पहली कहानी है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? वो हुई थी इंदु में। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्धू का काटा सुख में जीवे, तीनों कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 11 वर्ष का समय किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी का नाम है? तो 11 वर्ष का समय किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी का नाम है? वो है रामचंद्र शुक्ल। कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है? तो कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है? ये है शिव प्रसाद सिंह की। खितनी बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? तो खितनी बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? वो है अज्ञे की। मारकंडे की कहानी इनमें से कौन सी है? तो मारकंडे की कहानी कौन सी है? हंसा जाई अकेला। ये कहानी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है। ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? तो ककड़ी की कीमत कौन जानते हैं? चतुरसेन शास्त्री। कुछ रचना है तो इस तरह से मतलब उसे एक दूसरे से मतलब रिलेट करके याद कर लो। अपना बर्ड है या कुछ जैसे आपके परिवार में किसी सदस्य का नाम हो या कुछ उससे रिलेट करके क्योंकि कुछ जो सीधी सीधी बात तो वो तो याद रहती नहीं है ना। अगर हम किसी से ऐसी वैसी बात होगी तो वो माइंड में बहुत जल्दी फीड होती है, इसलिए किसी ट्रिक के साथ अगर याद करोगे ना तो जल्दी याद रह जाती हैं चीज़ें। ठीक है, और रिवीजन ज़रूर करते रहना बीच बीच में, नहीं तो चीज़ें भूलने लगते हैं हम। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो ये इंद्रजाल प्रेमचंद की नहीं है। ये किसकी है इंद्रजाल? ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का है? तो इसमें से कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का है? तो वो है प्रेम तीर्थ। आसमान किसका कितना नीला, सॉरी दोस्तों, आसमान कितना नीला इनमें से किस कथाकार की कृति है? तो ये है गोविंद मिश्र। और एक नीला चांद है शिव प्रसाद सिंह की रचना। निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है? आ कहानी आंदोलन का। प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में है? तो प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इनमें से उपर्युक्त तीनों में है। राजा निर्वस्या में, टूटना और अपरिचित में, तीनों में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक डरी हुई औरत। एक डरी हुई औरत नामक कवि जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो ये है रविंद्र कालिया। मैं हार गई कहानी किसकी है? तो कौन कहती हैं? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी क्या कहती हैं कि मैं हार गई, अपनी कहानी सुनाते हुए कहती हैं कि मैं हार गई। इस तरह से अपना याद कर लो। इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे? तो कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे? वो सारिका पत्रिका से। तो कमलेश्वर की प्रेमिका कौन थी? सारिका, जो उन्हें पत्र भेजती थी। आगे देखते हैं। दुलाई वाली कहानी इनमें से किसकी लिखी हुई है? तो दुलाई वाली कहानी इनमें से किसकी लिखी हुई है? वो है बंग महिला की। गुल की बन्नो कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। पाजेब किसकी लिखी कहानी है? तो पाजेब किसकी कहानी है? जैनेन्द्र की। खेल, फांसी सब जैनेन्द्र की कहानी है ये। ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? तो ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? ये जाह्नवी का है। और ऐसे भी एग्जाम में पूछी गई कि जाह्नवी कहानी किसकी है? तो ये जैनेन्द्र की है। ठीक है, इनमें से अज्ञे की कहानी छाटिए। तो अज्ञे की कहानी कौन सी है? ग्रेगिन। रोज भी इसका दूसरा नाम रोज है, ग्रेगिन का। ठीक है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का समय क्या है? तो प्रेमचंद युग का समय क्या है? छायावाद युग, वही प्रेमचंद का युग का समय है 1916 से 1936 ईस्वी।
प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल क्या है? तो प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल क्या है? यह है 1936 से 1936 ईस्वी। कफन कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो कफन कहानी का प्रकाशन काल क्या है? ये 1936 ईस्वी, और ये अंतिम कहानी थी इनकी, प्रेमचंद की। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 300 कहानियाँ। बहादुर कहानी के लेखक का नाम छाटिए। तो बहादुर कहानी किसकी है? बहादुर कौन थे? अमरकांत थे। अपनी बहादुरी की कहानी कौन सुनाते थे? अमरकांत। इनमें से किस लेखक की कहानी का नाम चीप की दावत है? तो चीप की दावत किसने करी थी? ये भीष्म साहनी ने करी थी। भीष्म साहनी की अब्राहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि कहानी की कथावस्तु किस काल को व्यक्त करती है? तो ये करती है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को। खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? तो खोई हुई दिशाएं जो है ये है कमलेश्वर का। मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है? तो मन्नू भंडारी की जो कहानी है यही सच है, इस पर रजनीगंधा फिल्म बनी है। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? कफन कहानी के पात्र हैं। आगे देखते हैं, कौन सा संकलन चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है? तो ये है उपर्युक्त सभी, चंद्रकला, अमावस, भय का राज्य। कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं। तो ये कथन किस आलोचक का है? तो ये है भगवत स्वरूप मिश्र का। चंपा बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? ये आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये नेट के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है उर्दू। प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों के विषय हैं? तो प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान ये जयशंकर प्रसाद की कहानियों के कहानीकार हैं। यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं? तो यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं? प्रगतिवादी वर्ग के कथाकार हैं। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? तो ये मिलता है प्रेमचंद की कथाओं में, मतलब कहानियों में। वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वसीयत कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। इनमें से कौशिक जी की कहानी कौन सी है? तो कौशिक की कहानी कौन सी? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक है इनका पूरा नाम। यह है ताई, कर्तव्यवाल और रक्षाबंधन। इनमें से तीनों कहानियाँ किसकी हैं? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की। चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार का कहानी संग्रह है? तो चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार का कहानी संग्रह है? तो वो है यशपाल का। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, ये कथन किस समीक्षक का है? डॉक्टर नामवर सिंह का, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारी कहानी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब निबंध के क्वेश्चन जो रह गए हैं वो करवाऊंगी। जैसे जैसे देखती हूँ और भी क्वेश्चन जो हों कहानी से संबंधित वो क्वेश्चन अपना डाल दूंगी। और अब लास्ट ईयर क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, वो रीतिकाल के चल रहे हैं, उसी क्रम में आगे के सब करवाऊंगी। उपन्यास, कहानी, नाटक सब वो भी आगे के। बस अपना थोड़ा थोड़ा भी डेली अपना करते रहोगे ना, रूटीन अपना बना रहना चाहिए, रूटीन नहीं टूटना चाहिए। अगर आपका बीच में एक दो दिन भी गैप हो जाता है ना तो लगता है कि अरे हम तो सब भूल रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना तब भी काफ़ी हो जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।